मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, वैसे स्टूडेंट जो बिहार इंजीनियरिंग से हैं और वो अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और वो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो दोस्तों उनको अपना कॉपी कैसे लिखना है इसका डिस्कशन इस वीडियो में मैं करूंगा। और आपको सैंपल कॉपी दिखाऊंगा कि आपको किस तरह के कॉपी पे एग्ज़ाम देने होते हैं और अच्छे नंबर लाने के लिए आप कॉपी पे किस तरह से लिखें और कौन कौन सी बातों को ध्यान रखें। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख लें, आपको बहुत सारे जो डॉट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों जो आइए हम स्टूडेंट शुरू पहली बार केयू यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो या फिर कोई दूसरे सेक्टर का, तो दोस्तों आपको सबसे पहले आप सैंपल कॉपी देखें तो आप इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए इस तरह का जो कॉपी का पहला पेज होता है वो ऐसा होता है। दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो डिटेल्स है वो फिल किया जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको एग्जाम डेट देना होता है, तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपका यहाँ पे डेट डाल देना है। दोस्तों यहाँ शिफ्ट पूछा गया है, आपको कौन से शिफ्ट में एग्जाम है वो यहाँ फिलअप कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद रूम नंबर है। रूम नंबर आपके सेंटर के अकॉर्डिंग होता है, आपका सेंटर मतलब जहाँ भी सेंटर दे, आपका जिस रूम में है सीट उसके अकॉर्डिंग आपको रूम नंबर यहाँ पे फिलअप करना होता है। दोस्तों एक पेपर कोड होता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उस पर कोड छपा रहता है, उस कोड को यहाँ फिलअप करना होता है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आप कौन से सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, कौन से ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट का नेम पूछा जाता है, तो आप अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद केयू यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। ये सारे कैंडिडेट का होना चाहिए। दोस्तों आप इसमें गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट है वो पेंडिंग हो जाता है, तो आप सावधानी से इन सारे डिटेल्स को फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर खोजता है, तो आप अपना जैसे साइन करते हैं वो साइन इस वाले बॉक्स में आपको कर देना है। दोस्तों इधर का जो पार्ट है इसे बिल्कुल खाली छोड़ देना है, इधर आपको कुछ नहीं करना है। आप थोड़ा सा इधर उधर कुछ काम करते हैं तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। दोस्तों आप देखें यहाँ पे पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपको यहाँ पे कोर्स पूछ रहा है, तो कोर्स आप बीटेक कर रहे हैं तो आप बीटेक लिख दीजिए। उसके बाद जो बी फार्मा कर रहे होंगे वो बी फार्मा लिखेंगे। आपका जो ब्रांच है वो ब्रांच यहाँ पे लिख दीजिए। सेशन कौन सा था वो लिख दीजिए। आपका सेमेस्टर कौन सा है वो लिख दीजिए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे पेपर कोड है वो फिलअप कर दीजिए, जो आपके पेपर पे लिखा हुआ होगा। दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उस पे पेपर कोड लिखा रहता है। ऊपर का सारा डिटेल्स आप फिलअप कर देंगे पार्ट 2 वाले बॉक्स में, इधर फिर से आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए पार्ट 3 लिखा हुआ है, पार्ट 3 में आपको यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। दोस्तों जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था उसे यहाँ पे आप डिजिट में भर दीजिए। उसके बाद इस वाले बॉक्स को आपको कलर करना है, तो सारे में से जिस नंबर पे है उस नंबर का एक एक बॉक्स है आपको फिलअप कर देना है। दोस्तों उसके बाद इधर भी पेपर कोड है, इधर पेपर कोड को फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में एग्जामिनेशन का सीट नंबर होता है। दोस्तों जब ये एडमिट कार्ड आपको मिलेगा उस पे एक सीट नंबर आपको दिया रहेगा, उस सीट नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। दोस्तों उसके बाद में आपको देखिए यहाँ पे एक कैंडिडेट का सिग्नेचर है, तो इस सिग्नेचर को आप कर दीजिए। इस वाले बॉक्स को आपको कुछ नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन का डेट है उसे आपको अच्छे से फिलअप कर देना है। उसके बाद आपका जो रूम नंबर, किस रूम में आपका एग्जाम है, उसे आपको यहाँ फिलअप कर देना है। उसके बाद एक एग्जाम का आईडी होता है। दोस्तों एग्जाम का आईडी आपको एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है, उस वाले आईडी को यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे स्टेटस ऑफ कैंडिडेट देना है। तो आप सारे लोग जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो रेगुलर लिखेंगे, जिनका बैक पेपर था तो वो कैरी ओवर लिखेंगे, लेकिन जो पहली बार फ्रेश स्टूडेंट हैं वो सारे रेगुलर ही लिखेंगे क्योंकि वो सारे रेगुलर स्टूडेंट होते हैं। तो दोस्तों इन सारे डिटेल्स को आपको फिलअप कर देना है, यानी पार्ट 3 में आपको पूरे अच्छे से भर देना है। उसके बाद यहाँ पार्ट 2 को भरना है और पार्ट 1 को भरना है। इधर इस वाले साइड को छोड़ देना है और इस वाले साइड को छोड़ देना है। दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं और उनका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग होता है। दोस्तों आपको इसे भरते समय हमेशा ब्लैक पेन का यूज करना है, तो आप अपने साथ एक ब्लैक पेन जरूर लेकर जाएं एग्जामिनेशन सेंटर में। सेकंड पेज पे आपको बस इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं किस तरह से आपको रंगना है, तो रंगीन आप OMR शीट रंगना जानते ही होंगे। आपको पूरी तरह से जो बॉक्स होती है उसे पूरे तरह से कलर करना होता है। आप इस तरह का निशान लगा करके नहीं छोड़ सकते, अगर करते हैं तो आपका रॉन्ग माना जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट मेथड बताया गया है, तो आप इसे फॉलो करें। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका आंसर देने का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, वे आपका मेन पेज हो जाता है। देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में ग्राफ का पेज रहता है, यहाँ पे आपको कुछ अगर ग्राफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं।
दोस्तों आपको 2 पेज ग्राफ की दी जाती है। आपका पेज 1 है वो ग्राफ का रहता है और एक पेज 2 है वो ग्राफ का रहता है। तो ये दोनों आपके ग्राफ वर्क के लिए है। अगर ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आती है तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। दोस्तों अगर नहीं है तो आप इसे बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दें। पेज नंबर 3 से आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई रिटन अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों आप सारे पेज पे यहाँ पे देखिएगा एक बॉक्स बना रहेगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना होगा और हर एक पेज पे आपको साइन करना होगा। दोस्तों ये सारे पेज पे छपा हुआ रहेगा, आपको सारे पे भर देना होगा। तो देखिए आपको पेज नंबर 3 है वो इस तरह का होगा। तो एक पेज पे आपको टोटल 39 लाइन है वो खींचे गए हैं। आप इस 39 लाइन में अपना आंसर को लिख सकते हैं। उसी तरह से आप देखिए पेज नंबर 4 है तो पेज नंबर 4 भी आपका सेम ऐसे ही है और आगे का सारा पेज है वो सेम तरह का मिलेगा। बता दें कि टोटल आपका कॉपी जो होगा पूरा आंसर बुकलेट उसमें टोटल 41 पेज रहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लास्ट पेज 41 है। दोस्तों सारे पेज हैं जो एक तरह के ही होंगे, बस आगे का 2 ग्राफ पेज होता है वो अलग होता है। और दोस्तों यहाँ जो लास्ट पेज होगा यानी जो लास्ट का जो आपको इसको कुट बोल सकते हैं, तो इस पे आपको रफ वर्क करने के लिए जगह दिया जाता है। आपका जो भी रफ का काम होगा वो लास्ट में आप करेंगे। दोस्तों तो ये रफ वर्क के लिए एक पेज पीछे में दिया जाता है। अगर इतना से नहीं होता है तो आप अंदर के पेज पे भी रफ कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये सारी डिटेल्स मैं इसलिए बता दिया क्या ताकि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। हम देखते हैं कि हमें आंसर को किस तरह से लिखना होता है, कौन से क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से हमें देना चाहिए। दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो उत्तर है वो किस तरह से लिखना चाहिए। आपको बता दें जो फर्स्ट पेज होता है, जो आप ग्राफ का पेज देखें, ग्राफ के 2 पेज के बाद एक पहला पेज है लाइन वाले, उस पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएं पहला पेज पे। उस पेज को आप छोड़ दें अगर ऑब्जेक्टिव बाद में बनाना चाहते हैं तो। अगर उसी टाइम बनाना चाहते हैं तो आप उसी पेज पे बना दें ऑब्जेक्टिव। दोस्तों ऑब्जेक्टिव का आंसर बस आपको जो भी क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर ए हो रहा है तो आप इस तरह का एरो लगा करके आप घेर करके ये लिख सकते हैं। दोस्तों उसी तरह से दूसरा का आंसर मान लीजिए सी है तो आप ब्रैकेट में सी लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरे क्वेश्चंस को लिख देते हैं, उसके बाद उसका ऑप्शन भी लिख देते हैं और उसके बाद टिक आउट करते हैं। तो उस तरह का काम आप ना करें, आपको बस क्वेश्चन का नंबर दे करके उसका ऑप्शन को लिख देना है। दोस्तों बीच में आप एरो का निशान बना दें ताकि ये क्लियर रहे कि इसका आंसर ये होने वाला है। तो आप इस तरह से अपना आंसर को ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स आती है। तो फिल इन द ब्लैंक्स मान लीजिए आपको नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है तो आप इस तरह से आप लिखेंगे। आप जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके सामने एरो दे करके आप उसका आंसर को यहाँ पे शो कर देंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा लाइन को आपको लिखना है। दोस्तों उसमें होता क्या है कि टीचर्स को ज़्यादा समय लगता है तो वो आपके साथ दिक्कत करेंगे, लेकिन आप इस तरह से आंसर लिखें, टीचर्स को कम समय लगेंगे और आपका भी समय बचेगा। दोस्तों आपको बहुत सारे जगह पे कुछ गलती हो जाती है, तो गलती जहां भी होती है उसे बस एक बार सिंगल लाइन से काट दे, उसे ओवर राइटिंग ना करे। ओवर राइटिंग करने से वो गंदा खुद दिखने लगता है, वो आपको बेकार हो जाएगी। तो आप एक बार सिंगल लाइन से ही काट दे, उसे गलत माना जाएगा। दोस्तों अब हम सब्जेक्टिव आंसर की बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव में आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जिसमें मेंशन रहता है कि इसका आंसर है वो 200 से 250 शब्द में दे या फिर 500 से 700 शब्द में दे। तो जहाँ पे फिक्स होता है वहाँ पे आपको अच्छे से आंसर उतना शब्द में देना चाहिए। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप उसका आंसर उतना में नहीं देते हैं तो फिर वो सब्जेक्टिव के लायक नहीं रहता है। तो आप अपना देख लें, अगर उसमें मेंशन है तो आप उसका आंसर उतने में जरूर दें। दोस्तों उसके बाद एक होता है डिटेल डिस्कशन करना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं कि इसका फुल डिटेल लिखें या फिर उसके 2-3 पार्ट उसी में ऐड किया रहता है। तो उस टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप पूरे मतलब लॉन्ग करके लिखें। दोस्तों आंसर को इलेबोरेट करेंगे तो अच्छा होगा। आप कोशिश करें कि उसका जो डायग्राम है उसमें हम बना दें। दोस्तों बहुत बार होता क्या है कि उस डायग्राम को देख करके ही टीचर नंबर बैठा देते हैं। आपका डायग्राम अगर सही बना हुआ है, आपका जो भी फिगर है उसमें बनाना है, तो आपका फिगर सही रहेगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत सारे टीचर्स बस फिगर के बेसिस पे ही नंबर देते हैं, तो वो आपके लिए सही होगा कि आप आंसर के साथ साथ फिगर भी वैसे क्वेश्चन में जरूर बनाया करें। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें प्रोसेस पूछा जाता है, यूज पूछा जाता है
इससे बेनिफिट पूछा जाता है, तो आप ऐसे जो क्वेश्चंस का आंसर है उसे पॉइंट में करके दें। मान लीजिए अब कोई पूछ दे कि वाटर प्यूरिफिकेशन के कितने प्रोसेस हैं, आपको पता है कि टोटल 5 प्रोसेस है, तो दोस्तों आप क्या करें कि लिख दें कि ये वाटर प्रोसेस का ये फॉलोइंग जो प्रोसेस है वो आप लिख दें। उसके बाद में नीचे में 1 नंबर में दे दे, 2 नंबर में दे दे, 3 नंबर में दे दे। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो यहाँ पे अच्छा इंप्रेशन बनता है टीचर्स के सामने, जो भी कॉपी चेक करते हैं वो आपको अच्छे से नंबर देंगे। दोस्तों मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका 14 नंबर में आ जाता है, तो 14 नंबर में आप उसका पूरा डिटेल डिस्कशन प्रोसेस को भी कर देंगे, तो वहाँ पे आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। दोस्तों आप छोटे लिखेंगे तो आपको बस ऐसा पूछा प्रोसेस का नाम, आप प्रोसेस का नाम आप लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो 40 नंबर का है, तो वो पूरी नंबर आपको नहीं मिल पाएगी। उसके बाद देखिए आपको न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो न्यूमेरिकल आप जैसे बनाते हो उस तरह से आप बना सकते हैं, बशर्ते कि आप कोशिश करें कि आप न्यूमेरिकल का एक बार ऊपर में प्रॉब्लम को लिख दें। दोस्तों उसके बाद जो भी डाटा है उसे अच्छे से ऊपर में लिखें, उसके बाद नीचे से सोल्व करें। उसके बाद देखिए बहुत सारे कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। दोस्तों मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आपको आंसर को इलेबोरेट करना सीखे। कोई भी आप देखेंगे क्वेश्चन छोटा है, अगर उसका मार्किंग ज्यादा का है तो आपको आंसर को बड़े करके लिखना चाहिए। तो आप बड़े करें, लेकिन जो भी क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड बड़े करें, ऐसा नहीं कि बड़ा करने के चक्कर में हम कुछ भी उसमें जोड़े जा रहे हैं, तो उस तरह से आप ना करें, लेकिन आंसर को इलेबोरेट करें तो उसी के बेसिस पे करें। दोस्तों उसके बाद एक और बात है कि आंसर को टू दी पॉइंट लिखें। आंसर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन कुछ है और जो आंसर है वो उसे लिखते लिखते कहीं और भटक के चले जाते हैं, तो उस तरह से आप आंसर ना लिखें। आंसर आपका सही होना चाहिए और जहाँ पे लग रहा है कि ये टू दी पॉइंट आंसर होना चाहिए वहाँ पे आप उतना ही लिखें। दोस्तों तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें है कि आपका जो भी आंसर है उसका डायग्राम में दिखाकर लिखने की कोशिश करें। जहाँ पे लग रहा है कि मैं इसका डायग्राम बना सकता हूँ, इसका फिगर मैं बना सकता हूँ, वहाँ पे आप बना दीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फालतू की बात करते हैं, उसमें कहीं कहीं सुने होंगे कि हम गाना लिख दिए हैं, गीत लिख दिए हैं, संगीत लिख दिए हैं और हमें बहुत सारा नंबर मिल गया है। तो इस टाइप का काम यहाँ बिल्कुल ना करें। ये आपका 10th बोर्ड का, बिहार बोर्ड का तो एग्जाम होने वाला नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एग्जाम है। और दोस्तों हमारा यूनिवर्सिटी ऐसा भी नहीं है कि आप ये सब लिखेंगे तो आपको नंबर दे देगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि फालतू की जो बातें हैं वो कॉपी में न लिखें। दोस्तों आपको जो भी आंसर लिखना है उसे बोल्ड लिखना है और क्लियर लिखना है, ऐसा नहीं कि मक्खी जैसा लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं उसे आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है। दोस्तों जो भी एक लाइन ही आंसर आप लिखें, लेकिन उसे बोल्ड और क्लियर लिखें, आप कट कुट बीच में ना करें। दोस्तों उसके बाद एक और है कि फिगर और डायग्राम बनाने के लिए हमेशा आपको पेंसिल का ही यूज करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो एग्जाम में लेकर नहीं जाते और कलम से बना दिए, तो उस स्थिति में होगा क्या कि आपका सही भी रहेगा तो काट करके जीरो बैठा दिया जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे एक और बात है, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर जरूर लेकर के जाएंगे एग्जाम में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट लिए भी होंगे इंजीनियरिंग कैलकुलेटर, या फिर आप उसे साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं, तो ये आप जरूर लेकर जाएं, आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। तो ये आपके फायदे के लिए है। आपको एग्जाम हॉल में ले जाने की परमिशन होती है इंजीनियरिंग कैलकुलेटर की, तो आप ले जा सकते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो पेज के नीचे में आपको पीटीओ लिखना और लास्ट में इंड लिख देना। दोस्तों जैसे कि आपका एक पेज में आंसर समाप्त हुआ, आप यहाँ पे नीचे एक पीटीओ लिख दें, उसके बाद नेक्स्ट पेज जब आपका फिल हो जाए वहाँ पे पीटीओ लिख दें। इससे होता क्या है कि जो टीचर्स चेक करते हैं उन्हें लगता है कि वो आगे भी लिखा है। पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। दोस्तों इस कारण आप इस हर एक पेज पे आगे लिखते जाएं, पीटीओ वो आपका देखते जाएंगे उलट करके। दोस्तों अगर जब आपका आंसर समाप्त हो जाए, जहाँ पे भी आंसर समाप्त हो जा रहा है पूरे आप बना लिए एग्जाम में, तो आप वहाँ पे इंड लिख दें। दोस्तों तो इससे उनको पता लग जाता है कि इन्होंने इतना ही आंसर किया है। दोस्तों जब ये सब आप तभी लिख पाओगे, आंसर तभी लिख पाओगे जब आपने पढ़ाई किया होगा, तो अच्छे से मेहनत किए हैं तो आपका एग्जाम में तो कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आप आराम से जा करके एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनका अगर फर्स्ट एग्जाम है तो उन्हें भी हेल्प मिल सके। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें रेगुलर अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।